वेलकम क्लास फिफ्थ सकीना पब्लिक स्कूल। हम अपना साइंस का चैप्टर नंबर 9 पढ़ रहे हैं। उसका टाइटल है नेचुरल डिसास्टर्स। नेचुरल डिसास्टर्स में हमने आपको अर्थक्वेक के बारे में तफसील से बताया था। आज हम लेंगे वॉल्केनिक एरप्शंस। देखिए, वॉल्केनो जहाँ से जन्म लेता है, पहले उसके बारे में जान जाइए। हमने बताया था कि हमारी जो अर्थ है उसकी 3 लेयर्स डिफाइंड हैं। एक तो सेंट्रल कोर है और उसके बाद मेंटल है और सबसे ऊपर की अर्थ क्रस्ट। इसको हम ये जो कोर है ये बहुत ज़्यादा हॉट है, इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है और यहाँ पर हर चीज़ जो है वो मोल्टन है, पिघली हुई है। इवन ऑल द रॉक्स, ऑल द एलिमेंट्स, आयरन, एवरीथिंग, ऑल द मिनरल्स आर इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड और दे आर मोल्टन बिकॉज ऑफ द वेरी हाई टेम्परेचर। तो इस मोल्टन मटेरियल को ये हम कहते हैं मैग्मा। मैग्मा और इसके बाद जो लेयर है वो इस रॉक्स की है। ये रॉक्स जो हैं इनके बीच में ये मोल्टन को कहीं जगह मिलती है तो वहाँ से इसमें व्यवस्थित होके इस जगह में इस तरह से ये ऊपर की तरफ आ जाता है। यानी इसको चैम्बर इस चैम्बर में जब आगे जाके ये जब कहीं पर जमा हो जाता है, कहीं जगह मिलती है इसको, यहाँ मैग्मा जमा हो गया, तो इस चैम्बर में जब बहुत ज़्यादा प्रेशर बनता है तो फिर ये कोशिश करता है इस लेयर को तोड़कर बाहर निकलने की। फिर ये इस लेयर से बाहर निकलता है और जब ये बाहर निकलता है तो ये फिर मैग्मा नहीं कहलाता बल्कि फिर ये लावा कहलाता है। और लावा बाहर निकलकर अपना टेम्परेचर खोने लगता है और आहिस्ता आहिस्ता कूल डाउन हो जाता है, ठंडा हो जाता है और ठंडा होकर ये जमा हो जाता है एक छोटे मोटे पहाड़ की शक्ल में। उसी पहाड़ के बाद और ज़्यादा मैग्मा या लावे की शक्ल में बाहर निकलता है और यहाँ जमा होने लगता है। तो जब ये जमा हो जाता है तो एक क्रेटर बन जाता है। क्रेटर यानी कुछ ऊंचाई है, बीच में गड़ा है और इसमें से लावा या मैग्मा बराबर निकलता रहता है। तो ये जिस जगह से निकलता है उस जगह को वेंट कहते हैं। ये जगह वेंट कहलाती है। और जब ये
खूब जमा हो जाता, मान लीजिए इस वक्त नहीं है इस तरह से ये, तो ये एक गोल जगह बन जाएगी, उसे क्रेटर कहते हैं। इसमें से लावा निकलता रहेगा। तो जितने भी ये वोल्केनोज हैं, ये या तो इनमें से लावा निकलता रहेगा, या ये बहुत दिन तक जो लावा है उसका निकलना बंद रहेगा और कई सालों बाद दोबारा से निकलेगा। और ऐसा भी हो सकता है कि ये जो रास्ता था ये मैग्मा बदल ले और फिर इससे ना निकले लावा। तो इस बुनियाद पर वोल्केनोस को 3 टाइप्स में बांट दिया गया है। एक वो जिनमें से लावा गाये बगाए निकलता रहता है, जो खामोश नहीं बैठते, एक्टिव वोल्केनोस कहलाते हैं। कुछ ऐसे हैं जो कई बरसों तक खामोश पड़े रहेंगे, लेकिन इसमें हज़ारों साल भी हो जाएंगे, कई सालों के बाद अचानक इनमें से लावा निकलने लगेगा। तो ये सुप्त अवस्था, यानी ये सोते रहते हैं, तो ये डॉर्मेंट वोल्केनो कहलाते हैं। और तीसरी काइंड है जो लावा जिनका रास्ता बदल गया, यहाँ से अब दूसरी कहीं जगह से निकलेगा, तो ऐसे वोल्केनो डेड वोल्केनो या एक्सटिंक्ट कहलाते हैं। तो हमारे पास 3 कैटेगरी हुई, एक्टिव, डोरमेंट और एक्सटिंक्ट। यानी जो एक्टिव हैं उनमें से लावा निकलता रहेगा, और जो डॉर्मेंट हैं कुछ दिन सोते रहेंगे, सोने के बाद जागेंगे तो फिर लावा निकलेगा। और कुछ ऐसे हैं जो जिनमें से लावा निकलना बंद हो गया, तो उनका हो सकता है मैग्मा ने जो रास्ता खोजा था वो रास्ता ही बदल दिया हो, तो अब वो वहाँ से लावा नहीं निकलेगा। तो ऐसे वोल्केनो जो है वो एक्सटिंक्ट कहलाते हैं।